नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 6 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। बता दें कि तहरीर देकर महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने उसके नाती के साथ ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। बलिया में 6 वर्षीय किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय युवक ने किया किशोर के साथ दुष्कर्म। तहरीर देकर महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने उसकी नाती के साथ किया अप्राकृतिक दुष्कर्म। घटना लगभग 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। आरोपी युवक जो है फरार है। गिरफ्तार हेतु पुलिस टीमें सक्रिय हो गई हैं। पूरा मामला बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है। जनपद बलिया के थाना बैरिया के अंतर्गत आज एक महिला ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने अपनी नाती के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाया। घटना लगभग 5 दिन पुरानी हुई है और नाती की उम्र महिला के नाती को उम्र 6 वर्ष है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का विजिट किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के साथ ही मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जो पीलीभीत में कोतवाली पूरनपुर के अंतर्गत आने वाले गांव जेठापुर में गैस चूल्हे से हुए बड़े हादसे में एक व्यक्ति की बुरी तरीके से जलकर मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत में कोतवाली पूरनपुर के अंतर्गत आने वाले गांव जेठापुर में गैस चूल्हे से हुए बड़े हादसे में एक व्यक्ति की बुरी तरह जलकर मौत हो गई। मृतक का नाम दानपाल पुत्र प्रभु दयाल बताया जा रहा है। ग्राम जेठापुर खुर्द के दानपाल पुत्र प्रभु दयाल खाना बना रहे थे, तभी अचानक गैस सिलेंडर की नली से आग लग गई। आग बुझाते समय दानपाल भी जल गए और वहीं गिर गए। दानपाल की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना को लेकर गांव में हड़कंप मच गया है। मौके पर एकत्र हुए लोगों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया, जिसके चलते गैस सिलेंडर फटने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो सिलेंडर फटने से बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस घटना को लेकर लोग गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। जानकारी लगने के बाद पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह, उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच गए हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। सिद्धार्थनगर से खबर है, जो अब बिना पंजीकरण और अन्य मानक पूरे किए अवैध प्लॉटिंग कर कृषि भूमि को व्यवसायिक में बेचने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। देखिए की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बिना पंजीकरण एवं अन्य मानक पूरा किए अवैध प्लॉटिंग कर कृषि भूमि को व्यवसायिक में बेचने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर काफी धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने में असफल दिखाई दे रहा है। जिसके चलते ऐसे अवैध प्लॉटरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब देश की सुरक्षा के साथ भी खेलने लगे हैं। जिले में लगभग 80 किलोमीटर की मैत्रीपूर्ण खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चलते तस्करी और देश विरोधी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा से एक चुनौती रही हैं, जिस पर सीमा सुरक्षा बल सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हरदम निगरानी में लगी रहती हैं। बावजूद इसके कई मामलों में चूक देखने को मिल जाती है। अब ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मैंस लैंड के पास अवैध प्लॉटिंग बड़े खतरे की दावत है, जिससे तस्करी के साथ अवांछित तत्वों का देश की सीमा में प्रवेश काफी आसान हो जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए निश्चित ही काफी खतरनाक होने वाला है। सर, जिले में एक तो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिनका रेरा में पंजीकरण नहीं है, ना तो एनओसी है, ना कन्वर्जन है, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नो मैंस लैंड के पास प्लॉटिंग हो रही है और तस्करी जिले की सबसे बड़ी समस्या रही है। देखिए, वो अवैध प्लॉटिंग जो विशेष रूप से जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बगल में जो हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग के संबंध में पहली बार संज्ञान में आया और इसका तुरंत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम शोहरत को निर्देशित किया गया है और साथ में मतलब जनपद में कहाँ जो प्लॉटिंग बिना परमिशन के चल रही है, इसके भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया है। इसके पहले भी 3 बार कार्रवाई हो चुकी है। एक नवगढ़ तहसील का जो बॉडपुर में है अवैध प्लॉटिंग का प्रकरण, उसके लिए संबंधित लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया है और साथ में जो स्टैम्प चोरी का प्रकरण पे 30 लाख रुपए का मतलब वसूली जिलाधिकारी का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था
और दूसरी बात जो वासी तहसील में जो अवैध प्लॉटिंग है और उस प्लॉटिंग में जो तालाब का ज़मीन को भी उल्लेख करते हुए अवैध प्लॉटिंग किया है, उनका खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ वो अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर लेके मतलब कल दुरुस्त भी कर दिया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। पकड़ी गाँव में सर ये प्लॉटिंग इंडो बिल्कुल नो मैंस लैंड से सटी हुई है। इससे पहले सूरतगढ़ के खनुआ में भी की गई थी। लगातार बॉर्डर पे इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। हम लोग भी मतलब उसके सापेक्ष में सक्रिय रहेंगे और हम लोग अंकुश लगाने के लिए लगातार कोशिश भी करेंगे और कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां सोनभद्र में ओबरा के सेक्टर 9 करोड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास सैकड़ों लोगों ने सनातन धर्म एकता यात्रा में हिस्सा लिया। देखिए इस यात्रा की कुछ झलकियां इस रिपोर्ट में। सोनभद्र ओबरा के सेक्टर 9 करुणेश्वर महादेव मंदिर के पास सैकड़ों लोगों ने सनातन धर्म एकता यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जाति पात के भेदभाव को खत्म करना और सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता स्थापित करना है। यात्रा में शामिल लोगों ने जाति पात के बंधनों को तोड़कर एकता का संदेश दिया। विभिन्न धार्मिक गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस यात्रा का समर्थन किया। सभी धर्मों के लोग एक हैं और हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। कथावाचक दिलीप जी महाराज ने पदयात्रियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम सबको जात पात के जंजाल से बाहर निकलना है। कथावाचक दिलीप जी महाराज का इस यात्रा का सिर्फ एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सभी का एक ही लक्ष्य है कि सनातन धर्म मजबूत हो, आपस में एकता रहे, आपस में कोई भेदभाव ना हो। उमेश शुक्ला। पद यात्रा निकालेगा, क्या संकल्प है? देखिए, जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार हैं, उनका संकल्प है सनातन हिंदू एकता। एकता के सूत्र में कैसे हिंदू जुड़े, सनातनी जुड़े, इसी सोच के साथ वो यात्रा अपने 21 नवंबर से निकाले हैं। आज यात्रा के 7वें दिन, उनकी यात्रा के 7वें दिन ओबरा के भी सनातनी हिंदू इस संकल्प के साथ निकले हैं कि हम अपन किसी भी जाति भेद में नहीं बटेंगे, हम सनातन की रक्षा करेंगे और सनातन की एकता की बात करेंगे। हम किसी को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल सनातन हिंदू को जोड़ने की बात हो रही है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी संकल्प के साथ यात्रा चल रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार संघर्षी, भारतीय जनता पार्टी से। जैसा कि एक नारा चल रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, जी। क्या है? देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार बंटवारा हुआ, तो यहाँ पे कूटरचित कुछ नेताओं की वजह से और एक प्लानिंग कर लीजिए, उसके वजह से कुछ यहाँ मुस्लिम भाई रह गए, जिसकी वजह से उनकी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। और जहाँ भी उनकी आबादी बढ़ी है वहाँ हम कट रहे हैं निश्चित तौर पे, और वहाँ अशांति फैल रही है। आप 1990 घटना उठा के जम्मू कश्मीर की देख लिया जाए, वहाँ 5 लाख कश्मीरी पंडितों सब क्या हुआ। तो हम चाहते हैं कि अब हम अगर बटे रहे, जैसे हम विगत बहुत वर्षों बटे रहे, 1400 वर्ष हमारे बटने की वजह से मुगल शासन किया, अंग्रेज शासन किए, आज भी वही स्थिति है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की से अलग जो अन्य पार्टियां हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वह मुस्लिम भाइयों को संगठित करके और हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ करके जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, ऊंच नीच के भेदभाव को दिखा के, संविधान का डर दिखा करके हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वह उन्हीं आतताइयों को ताकत देने का काम करेंगे जिन्होंने इस भारत में हमें गुलाम बना के रखा 1400 वर्ष। तो वो उनका नारा है कि हिंदू काफिर होता है, और ये हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब वक्त आ गया है, हम स्वामी विवेकानंद के उस सपने को सत्य करेंगे जो उन्होंने संकल्प किया था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उस दिशा में यह देश अब बढ़ चुका है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ईश्वरीय स्वरूप हैं, जो कि वरदानी स्वरूप। हम लोग तो स्वामी विवेकानंद को नहीं देखे पढ़े केवल, लेकिन आज साक्षात हम लोग मोदी जी के रूप में जो है कि स्वामी विवेकानंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब सनातनी और हिंदुत्व भाई एक होकर के इस देश में अब जो है वह पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे जो पहले हुआ था। और इस कार्यक्रम में कौन सा होगा? हम हिंदू हैं और हिंदू सनातन धर्म के लिए सदैव आगे हम लोग अक्सर शास्त्री जी इसमें पद यात्रा निकाले हुए जी। क्या है और किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, हम लोगों के अगुआ हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो इन्होंने सनातन धर्म को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो पद यात्रा निकाली है, उनको हम लोग ओबरा सोनभद्र से समर्थन देने के लिए
एक सांकेतिक एक बहुत माने संक्षिप्त लोगों के रूप में संदेश दिए हैं। और हम सब सारे हिंदू सनातन लोग एक हैं और हम लोग हिंदू पूरे हिंदुत्व को भारत में नहीं विश्व में भी स्थापित करके विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये हम लोगों की संकल्पना है। का पद यात्रा निकला है, क्या है वो? अभी आप देख रहे हैं कि विगत एक हफ्ते से एमपी में जो बागेश्वर धाम के गुरु जी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके नेतृत्व में एमपी में एक लंबी पदयात्रा निकाली जा रही है। तो यह सनातन हिंदू एकता जो पदयात्रा था, उन्हीं को समर्थन देने के लिए आज ओबरा में यहाँ के नागरिकों के द्वारा निकाला गया है। क्योंकि इसका जो आप पिछले कुछ वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि अनेकों तरह की समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसको कुछ विरोधी ताकतें वह हमारे देश में भी हैं और वो हमारे देश से बाहर भी हैं। ऐसी ताकतें लगी हुई हैं, पुनः एक बार इस देश को तोड़ने की साजिश चल रही है और हिंदुओं को जाति में बांटकर, क्योंकि अन्य धर्मों में भी जातियां हैं लेकिन केवल हिंदुओं को ही जातियों में बांटकर, क्योंकि हिंदू बहुल देश है और हिंदुस्तान हिंदुओं से ही जाना जाता है, इस नाते हिंदुओं को यहाँ तोड़ने की साजिश की जा रही है और तोड़कर अपनी जो मंशा है जो इस देश में वो करना चाहते हैं वो करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ विरोधी ताकतों के द्वारा। आज जो पदयात्रा निकला कहाँ से निकला और कहाँ पे समापन किया गया? आज का जो पदयात्रा है रामलीला मैदान सेक्टर 9 करुणेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उस मंदिर से निकला और ओबरा बाजार में जो ओबरा चौक के नाम से जाना जाता है वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसका समापन क्या कहेंगे, उसको केवल वहाँ पे स्थगित किया गया है। आगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अन्य राज्यों में भी यात्राएं होनी है और जब जब वह यात्रा होगी तो हम पुनः एक बार अपने बढ़िया संख्या बल के साथ में ओबरा के और हम जन जन तक पहुंचेंगे, अपने सनातनी बंधुओं तक पहुंचेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और हम एक बड़ी समर्थन में उनको समर्थन करने के लिए हम एक यात्रा निकालेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां सोनभद्र में संविधान दिवस संविधान समारोह समिति द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरा में संविधान दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिल्ली पोखरा से होते हुए अनूप मेडिकल चौपन रोड मेन मार्केट से होते हुए बुद्ध विहार तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देश के नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया। यह फेरी संविधान समारोह समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें छात्र और नागरिक संविधान के महत्व को समझने के लिए एकत्रित हुए थे। वहीं इस अवसर पर लोग संविधान के बारे में जानकारी साझा करते हुए नारे लगाने लगे और संविधान के प्रति अपनी आस्था और सम्मान को व्यक्त करने का प्रण लिया। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ जो देश के नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करने में मदद करता है और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष चांदनी देवी, सभासद संजय कनौजिया, चंद्रकांत राव, जितेंद्र कुमार, दीपक विश्वकर्मा, सूर्यकांत, कार्यक्रम के अध्यक्ष गिरजा शंकर, उपाध्यक्ष विशाल, कोषाध्यक्ष अंकुश राम, सचिव सूरज राव, महामंत्री संजय आनंद, मीडिया प्रभारी विकास कुमार आदि उपस्थित रहे। साथ ही परियोजना कर्मचारी भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कर्मचारी कल्याण समिति एवं भारतीय बौद्ध महासभा का विशेष योगदान रहा। नगर के संभ्रांत लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।